अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। पिवट एग्जिट, मार्केट्स पिवट कर रही हैं। ये ऑलरेडी आज 21 अप्रैल है और मार्केट्स ऑलरेडी पिवट की तरफ हैं। हो सकता है कि 74,500 जो बुल रूम के अंदर भी हमने लॉन्ग पकड़ा था, एक्सटेंशन लॉन्ग का और मार्केट का करंट लोकल डिप, वो ही हमारा डिपिस्ट पॉइंट साबित हो। खासतौर पे अब दोबारा, जैसे कल मैंने वीडियो आप लोगों को बयान करके बताई कि हमने दोबारा जो बुल सपोर्ट लाइन है वीकली पे उसको कंफर्म कर लिया है, तो पिवट की तरफ हम जा चुके हैं। कल की मेरी वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से या अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, मैं चार्ट के हिसाब से आपको कह रहा हूँ। और कई चार्टिंग्स जो आपको मिलेंगी वो इस चीज़ को कंफर्म करेंगी कि मार्केट पिवट की तरफ है। और ये जो 90 दिन का पॉज है, ये पॉज ही पिवट के लिए हुआ है। अब 90 दिन का पॉज हुआ है 15 दिन पहले, इस 90 दिन के पॉज को थोड़ा मैच्योर होने दो ना, पिवट तब मिलेगा। फौरन अगले दिन से आपको पिवट एग्जिट नहीं मिल जाएगा। जहां तक है ऑल्ट्स की एक्सपेक्टेशन लोगों की पिवट एग्जिट के ऊपर, दिसंबर की प्राइसेस से कई ऑल्ट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, कई ऑल्ट्स। लेकिन जिन ऑल्ट्स ने ऑलरेडी रन ले लिया, जिसमें उसमें XRP था, जिसमें और मजीद ऑल्ट्स थे जिन्होंने अच्छा रन लिया था उस टाइम पे, सोलाना था, एच बार था, मैं उन ऑल्ट्स में दोबारा एक अच्छे रन को एक्सपेक्ट करूंगा, मेरे ख्याल से नहीं। तो मैं दूसरे जो ऑल्ट्स हैं जिन्होंने अच्छा रन नहीं लिया और जो वीकली पे बोलिंजर बैंड स्क्वीज करके बैठे हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे साल से वीकली सपोर्ट को टेस्ट करके बैठे हुए हैं और उसके ऊपर हैं और उनमें वॉल्यूम है और वो मार्केट में स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, इस तरह की ऑल्ट की लिस्ट मैंने पिछले हफ्ते भी बुल रूम के अंदर डाली है। और इस तरह की ऑल्ट्स की लिस्ट के अंदर मैं पर्सनली अपनी एंट्रीज लेके भी बैठा हुआ हूँ। देखो, एंट्री से आप नीचे होगे, जब मार्केट के आप डिपेस्ट पॉइंट पे होते हो ना, तो वहां पे आपकी कई एंट्रीज जो हैं आप एग्जैक्ट डिप पे नहीं लेते, आप उस डिप जोन में लेते हो जहां पे आप नीचे भी हो सकते हो। कैटापुल्ट तो करते हो ना भाई, गुलहल होती है, उसको आप जितना खींचोगे उतना ही आगे जाएगी ना। तो उस खींचने में एग्जैक्ट पॉइंट तक आप नहीं आ सकते, एग्जैक्ट बॉटम की एंट्री आप नहीं ले सकते। उसके बावजूद हमने 1,08,000 का, मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट टॉप का शॉर्ट बताया BTC का, 74,500 से हम लोगों ने पकड़ा। अभी भी हमने BTC के लॉन्ग को 89K के जोन तक पकड़ के रखा, मैंने वीडियोस में भी बयान किया और बुल रूम के अंदर भी जो लोग हैं वो ये चीज़ जानते हैं अच्छे से। बेशक मार्केट टफ है, देखो, बेशक मार्केट आजकल शेकआउट कर रही है, बेशक मार्केट इस वक्त पेशेंस टेस्ट कर रही है, लेकिन जिस जोन में इस वक्त मार्केट है, जहां वॉल्यूम लो हो, मार्केट में शेकआउट हो रहा हो, मार्केट में मैनिपुलेटिव न्यूज़ गर्दिश कर रही हो, मार्केट में न्यूज़ फेंकी जाए और वापस ली जाए। ट्रंप बोले 90 दिन का पॉज नहीं होगा और फिर कर दे, ट्रंप बोले कि टैरिफ्स में हम रिलैक्सेशन नहीं देंगे और फिर यूरोपियन यूनियन को दे दे, और इस तरह की और मजीद चीज़ें आए कि मैं पावेल को निकालूंगा, फिर वो देखे कि मैं इसके ऊपर तबसरा करूंगा और कैसा राई करूंगा। तो जिस तरह के पॉइंटर्स हैं, जिस तरह की बातें हैं, ये भी एक मार्केट के पिवट पॉइंट को शो करती हैं, डिनोट करती हैं। जहाँ तक डॉट की बात है, लोग डॉट के बारे में सवाल कर रहे थे। डॉट की ETF का फैसला 1 मई को है, 1 मई को उसकी डेडलाइन है, लेकिन ये पहली डेडलाइन है, यहाँ से डिले भी हो सकता है। और आखिरी डेडलाइन उसकी है नवंबर की, इस साल 2025 के नवंबर 11 तारीख की। तो ये मैं आप लोगों को बयान करूँ, और कई और ETFs इस तरह लाइन में लगे हुए हैं जो अप्रूवल के लिए हैं। और पोल्का डॉट का ETF 2 लोगों ने डाला हुआ है अप्रूवल के लिए, डॉज का भी डाला हुआ है, XRP का भी है, सोलाना का भी है, लेकिन ये सारे अप्रूव नहीं होंगे। इनमें से चंद होंगे और वही होंगे जिनके बारे में शोर सबसे कम मचाया गया है, लोगों को उससे दूर रखा गया है, लोगों के पास वो कम से कम है, उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा शेकआउट कराया गया है, उसको खबरों से दूर रखा गया है। और ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ पैरेलल वो सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और रेगुलेटरी फ्रेंडली क्रिप्टो हो। अब मैं दोबारा ब्रोकन रैकेट की तरह साउंड नहीं करना चाहता कि मैं दोबारा बोलूं वो पोल्का डॉट है या वो एवलांच है या वो क्वांट हो सकता है या वो कॉस्मोस हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने सिर्फ जो एक्चुअल फैक्चुअल फंडामेंटल चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ वो पेश कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। इसका जो फाइनल डिसीजन या जजमेंट है वो आप लोग खुद अपने लिए पास करें। ठीक है, जो आपने कमाया वो आपकी जेब में जा रहा है। ठीक है, जितने लोगों ने बुल रूम के अंदर हमारे ऑलमोस्ट 80% प्लस एक्यूरेसी पे सिग्नल जा रहे हैं, वो जो लोग बेनिफिट कर रहे हैं वो अपनी जेब में डाल रहे हैं ना भाई। मैं तो किसी से कुछ नहीं ले रहा। मेरी वीडियोस के थ्रू अगर किसी का कोई भी भला हो जाता है, मैं कहता हूँ फ़ायदे को छोड़ो, अगर कोई नुकसान से बच जाता है तो वो भी उसी का बेनिफिट हो रहा है ना, मैं तो उससे कुछ नहीं ले रहा। तो ये तो एनालिसिस है मार्केट के, जो मैं करके फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ओवरऑल लॉन्गर एक आपको मैं बड़ी पिक्चर मार्केट की देने की कोशिश कर रहा हूँ और कब से करता आ रहा हूँ भाई। एग्जैक्ट मार्केट के बिहेवियर्स, कभी कभार बिग ट्रिलियनियर्स ऑफ द मार्केट, जो मार्केट मूवर, मार्केट शेकर होते हैं ना,
वो भी एग्जैक्ट उसको पकड़ नहीं पाते, वो भी एग्जैक्ट उसको बयान नहीं कर सकते, वो भी आपको नहीं समझा सकते। लेकिन हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि भाई आपको प्रॉपर सदाकत ज़दा चीज़ जो है वो दी जाए, बताई जाए। तो वही मैं अभी आप लोगों को बयान किया, शेयर किया। तो पिविट एग्जिट के जोन में आप हो, और ये बता के नहीं आएगा, ये कोई खबर ब्रेक करके नहीं आएगा जैसे मैंने पहले कहा, ये आएगा और जब आप इसके मिड में होगे तब खबरें अच्छी अच्छी आना शुरू होंगी पिविट एग्जिट को कंफर्म करने के लिए। लेकिन इसकी शुरुआत किसी ऐलान से नहीं होगी, जिस तरह ट्रंप के बाद की डंप की शुरुआत किसी ऐलान से नहीं हुई। डंप होता गया और लोग खुद ही वजूहात ढूंढते रहे। इसलिए इसी तरह पिविट एग्जिट में ऑल्ट्स रैली लेते रहेंगे, बीटीसी लेता रहेगा, लोग खुद ही वजूहात ढूंढते रहेंगे कि यार इस वजह से गया, उस वजह से गया। भाई इस वजह से गया क्योंकि जाना है, और जाना इसलिए नहीं है कि आपको पैसे देने हैं, बल्कि आपको ऊपर फंसाना है। सही, उससे हमने बचना है। ये हमारी जद्दोजहद है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।